नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग को तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा बीत चुके हैं। ये जंग अब मज़ीद तूल पकड़ रही है। इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप पर मुकम्मल ब्लॉकेड लगा रखा है, जो सरासर ह्यूमन राइट वायलेशन है। फ़लस्तीन में कितनी शहादतें हो चुकी हैं, आलमी बरादरी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है और ये जंग कैसे वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है। तमाम तर तफ़सीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ह्यूमन थिंकिंग्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, 2 हफ्ते कबल हमास की तरफ से इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के नाम से लॉन्च किया था। इस जंग के शुरू होते ही मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग के खतरात मंडराने लगे हैं। हमास की तरफ से इस हमले के बदले में इसराइल ने भी अपनी तोपों का रुख हमास की तरफ कर रखा है। गजा इस वक्त तारीख की बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर हम गजा के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो ये महज एक छोटी सी जगह है जो 365 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है। गजा स्ट्रिप में तकरीबन 23 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की वन ऑफ द डेंस पॉपुलेटेड जगह भी मानी जाती है। नाज़रीन, यहाँ ये बात मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि 23 लाख की आबादी में तकरीबन 50% आबादी बच्चों की है। यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इसराइल के हमलों से तकरीबन 3000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और उनमें तकरीबन 60% तादाद बच्चों और औरतों की है। इस जंग के शुरू होने से पहले भी गजा पर बहुत सी पाबंदियां थी और यहाँ के लोग इसराइल की इजाज़त के बगैर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस जंग के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। नाज़रीन, गजा स्ट्रिप के इर्द गिर्द इसराइल की तरफ से एक मुकम्मल ब्लॉकेड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें यहाँ तक कि बिजली भी बंद कर दी गई है। नाज़रीन, गजा में इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर पूरी दुनिया इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइल से ह्यूमन ब्लॉकेड को हटाने के लिए कहा है। इसराइली बमबारी से आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। शहरी आबादी में बमबारी की वजह से बहुत से लोग हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, नॉर्थर्न गजा से इसराइल ने फ़लस्तीनियों को निकलने के लिए कहा है और उनको दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट करने की वार्निंग्स दी गई है। उधर से मिस्र ने भी फ़लस्तीनियों की आमद पर पाबंदी लगा रखी है और मिस्र के मुताबिक फ़लस्तीन की जगह फ़लस्तीनियों की और यहाँ पर किसी का हक नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त गजा मैदाने जंग बन चुका है। इसराइल बमबारी से आम शहरियों को निशाना बना रहा है, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मसाजिद और ये तमाम चीज़ें बमबारी की वजह से मसख हो चुकी हैं। इसराइल ने गजा में एक हॉस्पिटल पर हमला किया जो कि रॉकेट हमला था, जिसके नतीजे में 600 से ज़ायद अफराद मारे गए। मज़ीद बात करें तो फ़लस्तीन में कैजुअल्टीज़ के साथ साथ ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत बढ़ गई है और हॉस्पिटल्स में जगह भी ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, हॉस्पिटल्स में जगह कम होने की वजह से और रिसोर्सेज कम होने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हत्ता कि फ़लस्तीन में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कायम किए गए शेल्टर्स में भी पानी और बाकी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं कि आलमी बरादरी का इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रद्द-ए-अमल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुकम्मल तौर पर इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा इसराइल में इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ईरान और रूस जैसी बड़ी ताकतों ने हमास की हमायत का मुकम्मल ऐलान कर दिया है। ईरान और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि अगर जे अमेरिका ने इसराइल का साथ देने में कोई गलत कदम उठाया तो उसके जवाब में रिटेलिएशन की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो कुछ अर्सा कबल मैंने एक वीडियो में कहा था कि इसराइल और सऊदी अरब की तरफ ताल्लुकात नॉर्मल होने जा रहे हैं, लेकिन इस जंग के बाद सऊदी अरब ने भी इसराइल को खुली वार्निंग दी है और फ़लस्तीनियों की हमायत का मुकम्मल तौर पर ऐलान किया है।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी फ़लस्तीन में जारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी की है। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि ये जंग वर्ल्ड वार 3 में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, जो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, ये जंग वर्ल्ड वार 3 में भी कन्वर्ट हो सकती है और ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। मिडल ईस्ट में हमेशा से बड़ी ताकतें यानी कि अमेरिका, रूस, चाइना, इन जैसे ममालिक के हमेशा से इंटरेस्ट रहे हैं। अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसराइल का जंग में साथ देते हैं तो दूसरी तरफ से रूस, चाइना और ईरान जैसी बड़ी ताकतें भी मैदान में आ सकती हैं। इसकी वजह से दो ब्लॉक्स बन जाएंगे और ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी और ये सिर्फ जंग मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व होती जाएगी। नाज़रीन, अगर ये सारी सूरत हाल पैदा होती है तो ये जंग हमें न्यूक्लियर जंग भी होती हुई नजर आ रही है। एक स्कॉलर ने कहा था कि अगर दुनिया में वर्ल्ड वार 3 इस वक्त छिड़ जाती है तो वर्ल्ड वार 4 सिर्फ डंडों और खिलाड़ियों से लड़ी जाएगी। नाज़रीन, ये मसला मज़ीद तूल पकड़ता जा रहा है। आपका इस मसले के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।